में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, अगर कोई व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलकर भलाई के कार्य करता है, भले ही वह कोई जाति, कोई धर्म, कोई समुदाय, कोई संगठन का क्यों ना हो, अगर प्रभु के नाम पर भलाई के कार्य करता है तो उसके प्रति हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रभु के नाम पर अच्छा कार्य करते हैं वह हमेशा प्रभु के साथ रहते हैं। इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जो प्रभु का अनुसरण करते हैं, प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु के मिशन कार्य करते हैं, अगर हमने उन लोगों को एक गिलास भी पानी पिलाया तो प्रभु उसके लिए हमें पुरस्कृत करेगा। लेकिन अगर हम लोग प्रभु पर विश्वास करने वाले नन्नों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनते हैं तो हम दुगना पाप करते हैं। और प्रभु कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पट्टा बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जिन लोगों को समुद्र में फेंक दिया जाता है उसे दफन नसीब नहीं होता है, उसे कब्र नसीब नहीं होता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस प्रकार के नियम रोमन लोगों में, ग्रीक लोगों में, सीरियन लोगों में था। यहूदी लोग इसे अवॉइड करते थे क्योंकि मूसा ने इस प्रकार की कोई नियम नहीं दिए थे। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग आदम और हेवा के बारे में पढ़ते हैं। हेवा ने पाप की, आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने फल खाई और उसने अपने पति को भी फल खिलाकर उसे पाप कराई। प्रभु कह रहे हैं इस प्रकार के पाप नहीं करना चाहिए, ये पाप बहुत गंभीर पाप है, ये दुगना पाप है। प्रभु कहते हैं अगर हमारा पैर पाप का कारण बनता है, अगर हमारा हाथ पाप का कारण बनता है, हमारी आंख पाप का कारण बनता है, तो उसे काट कर अलग कर दो, उसे निकाल फेंको। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु हाथ, पैर और आंख की उदाहरण द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में पाप का प्रवेश सब सर्वप्रथम हम लोग आंखों से देखते हैं, सुबह चल कर जाते हैं, उसे हाथ से स्पर्श करते हैं, हाथ से कार्य करते हैं, और इस प्रकार से हम लोग पाप करते हैं और हमारे जीवन में पाप आ जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु कहते हैं अपने हाथ, पैर और आंख को अपने शरीर से अलग कर दो। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना हाथ, अपना पैर काट कर अलग कर दे, अपनी आंखें निकाल दे। प्रभु कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो पापमय जीवन है, उदाहरण के लिए बुरी आदतें, गलत संगति, हमारी कमजोरियां, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन सबको हमारे जीवन से निकाल कर अलग करने की आवश्यकता है। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब अपने जीवन मनन चिंतन करें कि कौन से मेरे अंदर बुराइयां हैं, कौन सी मेरे अंदर कमियां हैं, कौन सी मेरे अंदर कमजोरियां हैं, कौन सी बुरी आदत है जिसके कारण मैं लगातार पाप करते जाता हूं। आइए इस पर मनन चिंतन करते हुए उन सभी कमजोरियों, उन सभी बुराइयों को अपने से निकाल फेंके, ताकि हम लोग खुद पाप ना करें और दूसरों के लिए भी पाप का कारण ना बने। आइए
हम इस पर अपने जीवन पर मनन चिंतन करते हुए अपने पापमय जीवन को त्यागे और प्रभु का एक सच्चा अनुयायी बने रहें। आमीन।